शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर विवाद सामने आया। इस बार विवाद की वजह सेमेस्टर परीक्षा का एक सवाल है, जिसकी वजह से ये आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया में परीक्षा के दौरान भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से जुड़ा सवाल पूछे जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। जामिया में सेमेस्टर परीक्षा के सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल वर्क विभाग के प्रश्न पत्र को लेकर दरअसल ये हंगामा है। सवाल पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, इस विषय पर सवाल पूछा गया है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए, ये एक सवाल है जो पूछा गया है। और ऐसे में अब आपको बताएं कि जांच समिति गठित हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी ऑनर्स सोशल वर्क की परीक्षा में यह विवादित सवाल पूछा गया है। ये भेदभाव वाली जो रणनीति है, हमेशा ही इस तरह की खबरें जामिया से सामने आती रहती है। और एक और सबूत यहां सामने आया है कि अलगाववाद कैसे ये लोगों के मन में, बच्चों के मन में डाल रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जामिया के एग्जाम में सवाल, मच गया बवाल। प्रोफेसर सस्पेंड, जांच समिति का गठन। दिग्विजय का बयान, बांग्लादेश हिंसा के लिए भारत जिम्मेदार। धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई नहीं बल्कि अल्पसंख्यक अत्याचारों वाला एजेंडा चल रहा है। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम के प्रश्न पत्र में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो भारी विवाद का कारण बन गया। दरअसल बीए ऑनर्स सोशल वर्क के लिए पहले सेमेस्टर के सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया विषय के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के विकल्प के तौर पर सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन पेपर में भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर उदाहरण सहित चर्चा करने के लिए कहा गया था। जैसे प्रश्न पत्र सामने आया, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हंगामा मच गया। वही विवाद बढ़ने के बाद जामिया प्रशासन हरकत में आया। सवाल तैयार करने वाले प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। विश्वविद्यालय ने यह भी साफ किया कि भविष्य में प्रश्न पत्रों की स्क्रीनिंग के लिए और ज्यादा सख्त नियमों को लागू किया जाएगा, ताकि इस तरह के विवाद दोबारा ना हो। इसी बीच बांग्लादेश में हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बयान ने भी सियासी आग में घी डालने का काम किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का असर बांग्लादेश में दिख रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या जामिया में फिर से वही पुराने विवादित पैटर्न लौट आए हैं? क्या प्रश्न पत्रों के जरिए वैचारिक राजनीति की जा रही है? क्या परीक्षा के बहाने छात्रों के मन में एक तरफा नैरेटिव भरा जा रहा है? और अगर शिक्षा में एजेंडे की एंट्री होगी तो छात्रों का भविष्य किस दिशा में जाएगा? खैर, सवाल अनगिनत है। अब सभी की नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि ये महज एक अकादमिक चूक थी या फिर सोची समझी साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल सीधे जुड़ रही है। कोमल, ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि बार बार जामिया से ही इस तरह की अलगाववादी सोच सामने आती है? और ये तो लिखा हुआ सबूत है जो बता रहा है कि कैसी मानसिकता यहाँ पर डाली जा रही है बच्चों के मन में। बीए ऑनर्स का बच्चा है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, पिछले अगर 1 साल की ही बात करें तो इस तरह के मामले जो है लगातार सामने आते जा रहे हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से ही। और अगर अब इस क्वेश्चन पेपर की ही बात करें तो सबसे पहले देखिए, ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। यानी जैसे ही स्कूल से बच्चे पास आउट होते हैं, उसके बाद वो कॉलेज आते हैं और उनके दिमाग में इस तरह का सवाल जो है किया गया, उनके दिमाग में क्या कुछ भरने की कोशिश की जा रही है, वो इस क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मंशा क्या थी? अब कमेटी का गठन हो गया, क्या जानबूझ करके किया गया?
मंशा क्या रही इसके पीछे, वो सब अब देखिए, चूंकि अब सवाल जवाब होंगे, कमेटी का गठन हो गया है। अगर हम प्रोफेसर की बात करें वीरेंद्र बालाजी की, तो उन्हें फिलहाल देखिए सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हम जामिया की ही अगर हम पीआरओ की बात करें, सूचना विभाग की जो पीआरओ है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक ये जांच नहीं होता है, पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक जो प्रोफेसर है वीरेंद्र बालाजी वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। बात करें तो देखिए 22 तारीख को ये पेपर जो है वो सामने आया था। 22 दिसंबर को पेपर में ये सवाल किया गया था, आखिरी पेपर था, क्योंकि उसके बाद जो है कॉलेज का विंटर वेकेशन हो गया है। यानी 22 दिसंबर तक यहाँ पे परीक्षा चले हैं, सोशल डिपार्टमेंट की परीक्षा चले और उसके बाद विंटर वेकेशन हो जाता है। लेकिन उसी दौरान ये जो सवाल किया गया है कि आखिर भारत में जो अल्पसंख्यक के खिलाफ जिस तरह से एट्रोसिटीज हो रही है उसको एग्जाम्पल देके बताए, जबकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे देखिए सभी धर्मों की जो है रक्षा जो है वो देखी जाती है। संविधान में बाकायदा सभी धर्मों के लिए एक लॉ जो है वो बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के सवाल, वो भी पढ़े लिखे प्रोफेसर जो स्कूल से पास आउट बच्चे होते हैं, वो कॉलेज आते हैं सीखने के लिए आते हैं, लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से जो विवादास्पद सवाल पूछे जा रहे हैं तो बच्चे के दिमाग में आखिर भरना क्या चाह रहे हैं ये प्रोफेसर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के बाकायदा कमेटी गठित कर दी गई है। अब आने वाले दिनों में देखिए अब यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब भी इस तरह से एग्जाम्स हो और जब क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं तो बाकायदा पूरी तरह से जांच की जाए, पूरे क्वेश्चन पेपर को एग्जामिन करवाया जाए कि आखिर कोई ऐसा विरोधाभास सवाल तो नहीं पूछा जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती जो है वो अब जामिया प्रशासन के लिए भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कोमल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर विवाद सामने आया। इस बार विवाद की वजह सेमेस्टर परीक्षा का एक सवाल है, जिसकी वजह से ये आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया में परीक्षा के दौरान भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से जुड़ा सवाल पूछे जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। जामिया में सेमेस्टर परीक्षा के सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल वर्क विभाग के प्रश्न पत्र को लेकर दरअसल यह हंगामा है। सवाल पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, इस विषय पर सवाल पूछा गया है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए, ये एक सवाल है जो पूछा गया है। और ऐसे में अब आपको बताएं कि जांच समिति गठित हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीए ऑनर्स सोशल वर्क की परीक्षा में यह विवादित सवाल पूछा गया है। ये भेदभाव वाली जो रणनीति है, हमेशा ही इस तरह की खबरें जामिया से सामने आती रहती है। और एक और सबूत यहां सामने आया है कि अलगाववाद कैसे ये लोगों के मन में, बच्चों के मन में डाल रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जामिया के एग्जाम में सवाल, मच गया बवाल। प्रोफेसर सस्पेंड, जांच समिति का गठन। दिग्विजय का बयान, बांग्लादेश हिंसा के लिए भारत जिम्मेदार। धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई नहीं बल्कि अल्पसंख्यक अत्याचारों वाला एजेंडा चल रहा है। यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम के प्रश्न पत्र में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो भारी विवाद का कारण बन गया। दरअसल बीए ऑनर्स सोशल वर्क के लिए पहले सेमेस्टर के सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया विषय के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 के विकल्प के तौर पर सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन पेपर में भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर उदाहरण सहित चर्चा करने के लिए कहा गया था। जैसे प्रश्न पत्र सामने आया, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हंगामा मच गया। वही विवाद बढ़ने के बाद जामिया प्रशासन हरकत में आया। सवाल तैयार करने वाले प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। विश्वविद्यालय ने यह भी साफ किया कि भविष्य में प्रश्न पत्रों की स्क्रीनिंग के लिए और ज्यादा सख्त नियमों को लागू किया जाएगा ताकि इस तरह के विवाद दोबारा ना हो। इसी बीच बांग्लादेश में हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बयान ने भी सियासी आग में घी डालने का काम किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का असर बांग्लादेश में दिख रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि
धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी। जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या जामिया में फिर से वही पुराने विवादित पैटर्न लौट आए हैं? क्या प्रश्न पत्रों के जरिए वैचारिक राजनीति की जा रही है? क्या परीक्षा के बहाने छात्रों के मन में एक तरफा नैरेटिव भरा जा रहा है? और अगर शिक्षा में एजेंडे की एंट्री होगी तो छात्रों का भविष्य किस दिशा में जाएगा? खैर, सवाल अंगीनत है। अब सभी की नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि ये महज एक अकेडमिक चूक थी या फिर सोची समझी साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।